नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में आज शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। शौर्य दिवस पर इस भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के लिए बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन शहीदों का बलिदान नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं हमारे देश के उन सभी वीरों को पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित किया, न्यौछावर कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। साथ ही मैं उन सभी अमर बलिदानियों को भी, उनके परिजनों को भी आज के उस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिनके दर्द को प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, बहनों की राखियां जल गई, बर्फीली घाटी में बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल की माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी मां के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में, जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने
मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की कि सैनिकों के बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि भी अब 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख मिलते रहेंगे। चमोली में ECHS सेंटर व नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान व कल्याण के लिए वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम में न केवल कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का भी एक मंच प्रदान किया। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गांधी पार्क देहरादून में आज, ये तो हमारा जो सचिवालय है वहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीर बाग में मेमोरियल है, वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। भोजन के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है, जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर के देश के नाम, साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमारे देश को एक मौका दिया दोबारा गौरवान्वित होने के लिए। 1999 में बहुत कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहा हूँ और मैंने ऑपरेट किया है। मुझे पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ने में आपको अगर 100 मीटर भी चढ़ना है ऊपर, तो उसमें कितना मेहनत लगती है। और ऐसे हालातों में उतनी दुर्गम जो चोटियाँ थीं, उनमें दुश्मन की गोलीबारी, उनकी डायरेक्ट फायर, उनसे जूझते हुए जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश को और हमारी फौज को एक गर्वपूर्ण मौका दिया, उसको हम यहाँ याद करते हैं। और साथ ही आज के दिन के जो सैनिक हैं, उनमें वही जोश और जज्बा बना रहे, उस और प्रेरणा बनी रहे, उसे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से
उसका बढ़ावा देते हैं। देखिए, मैं जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहाँ से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज़्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं, देखो मुझे रिटायर हुए 8 साल हो गए हैं, अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा तेजी और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मैंने भी नहीं सोचा था। आप ये देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल एक 200 किलोमीटर दूर एक रोशनदान से छोटे छेद से अंदर जाके एक उनके उस बंकर को डिस्ट्रॉय करती है जो उनका कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर आपको मालूम नहीं होगा, ये अमेरिका की एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने बनाया था। और ये जो इतना मजबूत बनाया था कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिका से, यूरोप से जो बड़े बड़े डिग्निटरी आते थे उनको ये दिखाते थे कि देखो हमारा ये अंडरग्राउंड इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं तबाह कर सकता। और हमने मात्र एक मिसाइल ब्रह्मोस की फायर करी थी, वो एसी के डक्ट के अंदर से नीचे गई, क्योंकि ये कमांड सेंटर था, इसमें ऑफिसर ही होते हैं, दिन रात ऑफिसर मैन करते हैं। 100 से ऊपर ऑफिसर थे, सारों का कहते हैं ना, देवर वेपराइज्ड, कुछ नहीं मिला। इनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिससे कि उन्होंने पूरा कमांड का जो नेटवर्क था उसको कंट्रोल किया हुआ था, वो सारा तबाह हो गया। और इनको, पाकिस्तान को इतनी अंदरूनी चोट लगी उससे, जिसे कहते हैं ना कि आदमी को चोट लगती है लेकिन वो अपना दर्द भी जो है पब्लिक में बयान नहीं कर सकता। और उसने उसके बारे में सिर्फ वहां पे जेसीबी चला के उसको लेवल कर दिया। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि हमारा यहाँ पे कुछ सेंटर था। ये हमारी अचीवमेंट है। आप कितना बदलाव देख रहे हैं उस वक्त भारत में आज के? देखिए, अगर उस समय हम 1 पर थे तो अब हम 101 पर हैं। बदलाव इतना ज्यादा है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज देखो, मेक इन इंडिया में हम इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक अमेरिका एक चीज बनाता है 100 रुपए की, हम वही चीज बना देते हैं 10 रुपए की। तो आप देखो कि अगर अभी तक क्या था, हमारे वेपन टेस्टेड नहीं थे तो लोगों को लगता था यार पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये 4 दिन का जो ऑपरेशन सिंदूर था, मैं कहता हूँ हमारे देश के लिए एक, कहते हैं ना, एक भाग्यशाली चीज सिद्ध हो गई है। आज 15 देश हमारे पीछे ब्रह्मोस के लिए लाइन पे खड़े हैं कि कृपा करके हमें ब्रह्मोस दे दो। क्योंकि उन्हें पता है चाइना के मिसाइलों से ज्यादा कारगर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हमने तोड़ दिए। और हमारे मिसाइल जो यूएसए की जो पैट्रियट जैसी जो मिसाइल हैं उनसे सस्ती और उनसे बेहतर हैं। 26वां कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में पुलिस लाइन रुद्रपुर स्थित शहीद स्मारक स्थल में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मेयर विकास शर्मा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सीपी कठौरी समेत पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए जनपद के हवलदार पदम राम व राइफलमैन अमित नेकी के चित्रों पर पुष्पचक्र व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा कारगिल युद्ध में घायल हुए मान सिंह मेहता को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कारगिल दिवस के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है। जिन जवानों सैनिकों ने देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान किया है, हमें उन पर गर्व करना चाहिए। जिन वीर सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें याद करने के साथ उनकी कुर्बानी को भी याद रखना चाहिए और युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए। जो 26वां कारगिल दिवस मनाया गया, एक हमारे लिए बहुत ही शहीदों को याद करने का दिवस है, क्योंकि उनकी शहादत से ही आज हम लोग अपनी इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और उनके द्वारा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया गया है। हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा नमन करते हैं और उनके अपनी श्रद्धांजलि सब लोगों ने जिला के अधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व द्वारा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे जो थे क्रॉस कंट्री और प्रतियोगिताओं को कारगिल दिवस से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उस आयोजन में जो बच्चे सफल हुए थे उनको भी पुरस्कृत किया गया तथा सैनिकों को, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे यहाँ पे जिनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि पदक मिले हुए हैं, उनका भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह देश
आज ये दिन आज हमारे सैनिकों के लिए समर्पित है और हम उनकी शहादत को याद करते हैं। सर माननीय मुख्य इसमें ये बहुत अच्छी हर्ष की एक घोषणा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक सम्मान जो मिलता है, सम्मान के साथ एक आदमी को ये भी होता है कि हम लोग को इसमें धनराशि से क्या समाज के उपयोगी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनके जो मुहिम जो चलाई जा रही है, उससे उनकी मुहिम को भी बल मिलेगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने जसपुर स्थित ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी का दौरा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्या ने सीबीएसई नॉर्थ जोन क्रिकेट कंपटीशन का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 2000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीते एक दशक में खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले खेल को कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब युवा खेल में प्रतिभा दिखाकर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में प्रदेश सरकार हमेशा आगे रही है और किसी भी खेल में राज्य के लिए पदक जीतने पर हम सीधे सरकारी नौकरी दे रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पहले जनता की तरफ से सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल की मांग होती थी, लेकिन समाज की सोच बदलने के बाद अब हर जगह से स्टेडियम और खेल मैदान बनाए जाने की मांग उठने लगी है। सफल नियम रहे हैं, उसी के क्रम में जुड़ते हुए लगातार मेरा कई विद्यालय में जाना होता है। कई विद्यालय अलग अलग प्रकार के, कहीं पर स्विमिंग होता है, कहीं पर क्रिकेट होता है, कहीं पर अन्य गेम्स होते हैं। तो इस प्रकार के मतलब स्कूल लेवल पे भी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये लगातार कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज गेम हो कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। उसी क्रम में आज जो मुझे जसपुर आने का सौभाग्य मिला, यहाँ पर आज क्रिकेट टूर्नामेंट सीबीएसई की तरफ से जो है नॉर्थ जोन के बच्चे जो है इसमें इस कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सुनहरा क्षण है कि जिसके माध्यम से हमारे समाज में भी और जिसके माध्यम से एक संस्कृति को डेवलप करने के दृष्टिगत भी इस प्रकार की पहल जो है वो अपने आप बहुत साबित होगी। और निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे जो है वो नशे को छोड़ते हुए खेल का नशा करें, खिलाड़ी बने, खेल में अधिक समय दें, स्क्रीन टाइम से अधिक समय अपने खेल को दें। तो मैं समझती हूँ इससे बहुत कुछ जो है बच्चे सीखेंगे भी और आने वाले समय में भी बच्चों ने हमारे देश में जो है वो जब ओलंपिक का आयोजन होगा तो आने वाले समय में इन्हीं बच्चों ने इसी प्रकार के कॉम्पिटिशन को लगातार पार करते हुए इन्हीं कॉम्पिटिशनों के माध्यम से उन्होंने ओलंपिक में भी जाना है। तो मैं समझती हूँ कि उसी क्रम में ये बढ़ते हुए कदम है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ राइट स्कूल को, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन को किया है, मुझे आमंत्रित भी किया है। निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चों से जुड़ने का अवसर भी मिला है। उनके हुनर को देखते हुए मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश जो है खिलाड़ी होने के दृष्टिगत भी बहुत जो उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकासखंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ है, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिला मतदाता शामिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतदान में जो है जनता का भारी उत्साह, मतदाताओं का भारी उत्साह रहा, जो कि लोकतंत्र में गहरे विश्वास को भी दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं द्वारा दिखाया गया है ये उत्साह जो है बेहद प्रशंसनीय भी है और इसमें हमारे पूरी चुनावी प्रक्रिया फर्स्ट फेज़ की जो थी उसमें लगे हुए हमारे निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, सभी सुरक्षाकर्मी, इनके द्वारा भी पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को किया गया है, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के श्री मनसा देवी चरण पादुका मंदिर परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रविंद्र सिंह डुबाल को सम्मानित किया गया। कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए, आज महाराज जी रविंद्र पुरी जी के माध्यम से उन्होंने हम सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण के एसएसपी साहब को और मेरी तरफ से पूरे जिला प्रशासन, पुलिस फोर्स सभी को सम्मानित किया कावड़ मेले के सकुशल संपन्न करने पर। मैं पूरे संत समाज का, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको हर पल पर सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया और उनकी प्रेरणा से हम लोग इस मेले को सकुशल संपन्न कर पाए। मैं पुनः सभी संत समाज महोदय सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कितना गौरवान्वित पल होता है जब कार्य करने के बाद सम्मान मिले? देखिए, बिल्कुल, जब आप मेहनत करते हैं तो आप इस इच्छा से मेहनत करते हैं कि आप अपने जो आपका जो प्रयोजन था वो सफल हो। और जब स्वयं संत समाज और महाराज पुरी जी ने द्वारा जब सम्मानित किया गया पूरी टीम को, तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज पहल पे हरिद्वार में आज एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी दोनों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और इसमें समस्त जो प्रशासनिक मशीनरी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी लोग इस मेले को संपन्न कराने में लगे थे, सभी को उत्साह वर्धन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम गुरु जी द्वारा रखा गया था। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनके द्वारा इन जो हमारी जो कार्रवाई हैं, जो पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी अरेंजमेंट्स किए गए थे, उनको सराहा गया है। वाकई में सर, कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है क्योंकि चैलेंजिंग होता है कावड़ मेले को। देखिए, ये निश्चित तौर पे काफ़ी मनोबल को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि 15-20 दिन की एक लगातार मेहनत होती है, उससे पहले भी काफ़ी मेहनत की जाती है। एक व्यवस्था बनाई जाती है, वो व्यवस्था अगर ठीक से काम कर जाए और इस तरीके से जब सम्मान किया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का इसमें मनोबल बढ़ता है। हमने आज यहाँ सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हमने पूरा हरिद्वार जिला प्रशासन को बुलाया था, सभी अधिकारी आए थे और हमने सबका सम्मान किया। आपने देखा होगा इस बार का जो कावड़ मेला रहा बहुत ही दिव्य और भव्य रहा और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं आई, कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हमारी पुलिस ने ऐसा काम किया, हमारे एसपी सिटी, हमारे एसएसपी साहब, हमारे डीएम साहब बहुत ही अच्छा काम किया। हमने देखा चौक पे कौन खड़ा है, डीएम साहब खड़े हैं, चौक पे कौन खड़ा है, एसएसपी साहब खड़े हैं और रात को कौन जाग रहा है, एसपी सिटी जाग रहे हैं। जब भी हमने रात को देखा, एसपी सिटी जो शंकराचार्य चौक पे है, एसपी सिटी उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव मेघावाला में ग्रामीणों ने गांव के राशन डीलर के खिलाफ तहसील परिषद पहुंचकर खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि मेघावाला गांव के राशन डीलर ने ग्रामीणों को परेशान करने की सोच बना ली है और पंचायत चुनाव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन दुकानों से
3 गांव लगते हैं। तीनों गांव का राशन मेघावाला से बांटा जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि राशन डीलर दादागिरी और तानाशाही के साथ साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी भी करता है। गांव वालों को परेशान करने के लिए डीलर दूसरे गांव में राशन दे रहा है। वहीं पूर्ति निरीक्षक मुकुल कुमार गजरोला ने बताया कि राशन डीलर सुधीर कुमार द्वारा स्वास्थ्य खराब को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसलिए उनकी दुकान को पड़ोसी गांव निजामगढ़ की दुकान से संबंध कर दिया गया था। ये ग्राम मेघावाले में राशन डीलर सुधीर कुमार जी हैं। वो राशन बांटते हैं। उनका एक पब्लिक को परेशान करना, गरीब जनता को परेशान करना, उन्होंने एक सोच बना ली है। कई मुद्दे उन्होंने इस महीने में उठा दिए हैं। चुनाव का माहौल एक बिगाड़ना चाह रहे हैं वो, और आम जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आम जनता परेशान ना हो। गरीब जनता है, किराए भाड़ा लगा के निजामगढ़ जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मजदूर तबका है जिसमें 3 गाँव लगते हैं, निवार मुंडी, भगवंतपुर और मेघावाला। तीनों गांवों का राशन यहीं बंटता है, और हमारी ये मांग है कि वहाँ का राशन वहीं गाँव में गवाले में बटे, कहीं बाहर ना भेजा जाए। उस दुकान पे भरपूर राशन है, सब चीज रखी है उस दुकान पे, लेकिन वो अपनी हटमर्दी, अपनी दादागिरी को दिखाते हुए जनता को परेशान करने की नीयत से उसने ये करा है। महिलाओं से बदतमीजी, अभी 4 दिन पहले, अभी 8 दिन पहले भी महिलाओं से बदतमीजी हुई है गाँव में, उसका भी उसने मुद्दा लिया, और इसीलिए उस मुद्दे को लेके उसने ये कदम उठाया है। और उन्होंने अपनी बात कही और एक ज्ञापन मुझे दिया है। उसके बाद ये समस्या का समाधान करवा दिया गया है कि जो फूल जहाँ हैं श्रीमती, वे निजामगढ़ वाली जो डीलर है हमारी, वे मेघावाला में ही एक निर्धारित स्थान पर जो है राशन बांटेंगी, जिससे ये समस्या का समाधान हो गया। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।